आज का हमारा विषय है हमारी अपनी भाषा और वेशभूषा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैडम पुष्पा राणा। आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। अगर आप इनसे परिचित नहीं हैं तो हमारा चैनल विज़िट कीजिए। हमने इससे पहले इतिहास और हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं उनके बारे में वीडियोज़ बनाई हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमारे वीडियोज़ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप वीडियो में अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो हम अपनी बात को देश दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि सभी लोग हमारी बात देखें। हम सिर्फ अपने लोगों तक अपनी बात नहीं बल्कि सभी लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने जो अपने चैनल का माध्यम है वो हिंदी भाषा को चुना। तो फिर भी हम आज की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं अपनी भाषा में। हम कोशिश करेंगे आज अपनी भाषा में बात करने की। स्वागत है। आपको भी नमन है राजन जी, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ आपकी टीम से, और आप लोग बार बार बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं अपने बारे में, अपनी पहचान के बारे में लोगों तक जानकारी हासिल कराने के लिए। तो ये जो प्रयास है वो एक समन्वित प्रयास है, और मैं भी कोशिश करूँगी। बहुत हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने ये बोला था कि क्यों नहीं अपनी भाषा में, शायद उनको लग रहा होगा कि मैं हिंदी भाषा में बोलती हूँ और मैं अपनी बात रखती हूँ, तो ये कहीं से कुछ ऐसा लगता है अटपटा सा कि हमें अपनी भाषा के प्रति गौरव की भावना नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत गौरवान्वित, बहुत गौरवशाली, बहुत समृद्ध भाषा है हमारी। और मैं एक एक शब्द, चुनिंदा शब्दों को बताऊंगी कि वो जो शब्द हम, एक एक शब्द जो हम बोलते हैं, चाहे वो अपने रिलेशन के बारे में, अपने संबंधों को उजागर करने के लिए, वो बहुत सार्थक और मीनिंगफुल हैं। और उन शब्दों का कोई पर्यायवाची कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो बिल्कुल सटीक, जैसे कहते हैं अचूक निशाना, हम जो शब्द बोलना चाहते हैं वो उसी को रेखांकित करता है। किसी और के बारे में सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, कहीं कोई असमंजस की भावना ही नहीं होती अगर हमने कोई शब्द इस्तेमाल किया है तो अपनी भाषा का। जैसे मैंने पहले ही बोला कि ठकुराइन, हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि ठकुराइन हम बोलते हैं अपने जो पुरुष है, अपनी पत्नी के बड़े भाई की पत्नी को। तो ठकुराइन का मतलब कभी भी छोटे साले की पत्नी नहीं होती है, या उनकी कोई बहन नहीं होती है। अगर हमने ठकुराइन कहा तो बहुत जल्दी से एकदम दिमाग में कौन जाता है कि ये ज़रूर उनकी जो उन व्यक्ति की, पुरुष की जो पत्नी है, उनकी ज़रूर भाभी, बड़ी भाभी हैं। लाइक वाइज अगर हम सरहज कहते हैं, सरहज इसलिए हमारी भाषा में क्योंकि अवधी भाषा है, हम साला उसको सालो ऐसा न करके सारो, मतलब साला को हम सारो कहते हैं, तो इसीलिए उसको सरहज कहते हैं, सलज नहीं कहते। तो ये जो शब्द है, ये पता चलता है कि एकदम छोटे भाई रहे होंगे, उनकी पत्नी रही होगी, उनको हम सरहज कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। अगर हमने ददा कहा अपनी भाषा में, तो ददा भी ये बताता है कि हमारे जो पत्नी की जो बड़े भाई हैं वो अपने भाई को ददा कहेगी, छोटे को भैया कहेगी। जबकि हम हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, फिर भी हिंदी में दोनों के लिए भाई या भैया का ही शब्द इस्तेमाल होता है। मैं अब आगे मैं चाहूँगी कि राजन जी ने आग्रह किया है कि हम अपनी भाषा में दें, मैं कोशिश करूँगा। सबके राम राम। और हमारे जो परंपरा में जन जन के बीच राम एक जननायक के रूप में हैं, और हम हर अपरिचित आदमी से राम राम, राम राम, राम राम ऐसे कहते हुए रास्ते में आगे बढ़ते हैं। या जो भी घर में, मतलब हमारे घर में आवे कोई, तो हम उनसे राम राम करते हैं। हम नमस्ते, अपनी भाषा में हम नमस्ते ना करते हैं, हम राम राम कह के पुकारते हैं। यानी कि राम इतने ज़्यादा गहरे हमारे जनमानस में स्थापित हैं। कुछ लोग कुछ इस भावना से कहीं कि जे राम से बैर भाव मानते हैं, तभी जे दिवाली मनाते हैं। उनके वनवास से वापस आने में जे खुशी ना मनाई, जे रोई चिल्लाई। जबकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ दिवाली शब्द को इस्तेमाल करते हैं। वो दिवाली काहे के लिए मनाते हैं वो हम बता चुके हैं, और हमारी वीडियो देख सकते हैं पिछली बार में हम जो चीज़ के कवर करे हैं। तो मैं एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूँ कि
हमारी जो भाषा है वो इतनी समृद्ध है कि उसके कोई भी पर्यायवाची शब्द दूसरे निहितार्थ ढूंढे ना मिलेंगे। हम जो शब्द एक बार इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में है मीत, मितानो, मितवा। अब हम अर्थ निकालें कि मीत बहुत, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, वो मेरे मितवा। हिंदी पिक्चरों में ऐसा गाना गाते हैं। तो मीत मतलब बहुत बहुत मतलब जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्रता, जो सगे, जो हमारे एक माँ बाप के बच्चे हैं तब भी उतनी घनिष्ठता ना होगी जितनी कि हमारे वो मित्र के साथ, दोस्त के साथ। और जो अगर दो ही कोई पुरुष मिलके जो मित्रता, अपनी संबंध जोड़ते हैं मित्रता को, तो वो दिलबर कहते हैं। अब बताओ, दिलबर जो दिल के बिल्कुल करीब है, दिल में इतनी जगह है उसके लिए कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हर मौके पे, हर बात पे वो एक दूसरे की मतलब सहायता करते हैं। एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावना है वो बहुत ज़्यादा अंदर गहरे मन से कहीं निकल कर के आती है। तो हम दिलबर, और उनकी जो दिलबर की जो पत्नी है, घरवारी है, बाकी हम कहते हैं सहनार। अब ये सहनार जो शब्द है वो हिंदी को सहनार है। सहनार यानी उसके जो साथ चलने वाली, हर कदम पे चलने वाली जो स्त्री है, जो महिला है, वो उसकी पत्नी है। जो उनकी पत्नी है, क्योंकि जो दिलबरानो जोड़ते हैं वो एक ज़्यादातर हम उम्र के लोगों के साथ जोड़ते हैं। ऐसा ना हो सकता है कि एक कोई बुजुर्ग आदमी एक जवान व्यक्ति से, एक जवान आदमी बुजुर्ग आदमी से रिश्ता जोड़े दिलबरानो, तो वो एकदम बराबर के होते हैं, दोस्ती बराबर की होते हैं। तो जो एक दूसरे की जो घरवाली है, जो मतलब पत्नी है, बाकी सहनार हम लोग कहते हैं। और जो दिलबर की जो पत्नी है वो अपने पति के दिलबर के मीत है, यानी कि एक तरह से उनके भी दोस्त के ही दर्जे के बराबर है। मीत मतलब मित्र, दोस्त है। उनको पत्नी भी मीत का ही दर्जा देती है, मित्र का ही दर्जा देती है। और ऐसे ही जो मित्र की जो पत्नी है वो दूसरे जो दिलबर की, दूसरे पक्ष के दिलबर की पत्नी बाके सहनार, यानी वो दोनों एक दूसरे की मित्रता, सहनार, आपस में सहनारी हैं। दोनों एक इक्वल भाई बातचीत कर सकते हैं, इक्वल उनके लेवल हैं, ऐसो मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं ऐसे जो शब्द ना मिलेंगे हमारे जो भाषा में, जो शब्द हैं मीत, मितानो, मितवा, ऐसे मितवा कहते हैं। मितवा मतलब जो दिलबर है बाकी पिताजी के, बाकी बाबा के, मितवा। अब मितवा जो शब्द आया है, देखो एक पिक्चर बनी है पा, अमिताभ बच्चन जी की, वो पापा को एक संक्षिप्त रूप में कहते हैं पा। तो हम लोग बाबा के बा, मितवा मतलब मीत का जो बाबा है, पिताजी है, वो मितवा। सहमत होंगे आप लोग इस चीज़ से? तो ऐसे ये अनोखे अनूठे शब्द भावपूर्ण, अर्थपूर्ण हमारी भाषा के हैं। और हमें कतई कहीं कोई संकोच ना है। हमारी भाषा, बहुत लोग कहते हैं थारू भाषा, ना भाई, हमारी भाषा अवधी भाषा है। ये एक खाली राणा थारू लोगों के बीच में प्रचलित ना है। हमारे जितने भी होली के गाना हैं या ढोल के गाना है, सब अवधी भाषा में हैं। जी। सबके सब अवधी भाषा में। आप कहो बहुत ज़्यादा मैं मुड़ियान बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैं पारंगत तो ना हूँ ये चीज़ में, लेकिन हाँ शब्द ज्ञान है। कुछ गाना ऐसे हैं जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये अवधी भाषा जी, में आप है। 2 पंक्ति अगर कोई याद है तो वो सुना दीजिए। जमुना जी के तीर बंसी बजे गुन गावे रे। अब बताओ कहाँ हमारी ये भाषा अवधी अलग है? भाषा हुई ना, तो ये अवधी भाषा हुई। जी। ऐसे हमारी होली में गात हैं। जी। तो ऐसे ही ढोल की भी गीत हैं। काहे ले तेरी करो रे किरैया, काहे रे फोड़ो डेल। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, जब सीता जी से वनवास में पर्णकुटी बनाई तो कहते हैं काहे से तेरी किरैया खोदों, काहे से तू फुलवारी लगाएगी, काहे से तू खेत तेरो जोतों, काहे से तेरे डेला फोड़ों। तो कहते हैं नहा ले तेरी करो रे किरैया, ने नहा से मैं जोत रहा हूँ, और एड़ियन फोड़ों डेल, यानी अपनी एड़ी से मैं तेरे डेला फोड़ रहा हूँ। ऐसे जो शब्द हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूर्णतः अवधी भाषा के हैं। और हमारी जो भाषा अवधी जो हुई, अब आप लोग कहेंगे कि आप राजपूत, राजस्थान से संबंधित बताते हैं, फिर आप कहते हैं थारू भाषा है, फिर आप कहते हैं कि जो राणा भाषा है, फिर आप कहते हैं कि जो अवधी भाषा है। ऐसा है ना?
एक्चुअली जो यहाँ पर लोकल बासिंदे रहे, मैं पहले ही बोलूँ कि जो सक्सेना वगैरह हैं, कंगवार वगैरह हैं, पाल वगैरह हैं, आप इनको आपस में बोलते देखेंगे तो बिल्कुल हमारी भाषा, लड़की को लौड़ा, लड़की को लौड़िया, और इतै आ रे, उतै जा रे तो एक टेक है, आ जा रे ऐसे बोलते हैं हिंदी में भी। तो रे तो एक टेक है, बहुत प्यार से जब किसी के बोलते हैं तो रे, और बहुत सम्मान से। मैं एक चीज़ आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब हम अपनी भाषा के बहुत सम्मानपूर्वक कोई से बोलते हैं तो हम हो शब्द लगाते हैं। कोई हितू आए है, हम कहेंगे पानी देंगे लोटा भर के, हितुओ गोड़े धोए लियो, हैं हो हितुआ सब ठीक ठाक हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो मतलब हैं हो, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं तो हम हैं हो शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जी जी, वैसे सामान्य हिंदी में कहते हैं कि घर में मेहमान आ गए हैं, लेकिन हम जब अपनी भाषा का प्रयोग करें तो कहते हैं कि हमारे घर में हितू आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ राजन जी, मैंने कहा ना कि हमारी जितनी भी संस्कृति है वो बहुत अर्थपूर्ण है, अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा के दर्शाते हैं। हम कहते हैं हितुआ, लोग कहते हैं मेहमान। हो सकता है हिंदी में मेहमान को कुछ अर्थ हो तो वो हिंदू में पढ़ रखा हूँ, संस्कृत भी पढ़ रखा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई संधि विच्छेद ना मिलो कि मेहमान को मतलब क्या होता है। हम लोग जस्ट प्रयोग करते हैं। हाँ, हमारे भाषा में अगर हम हितुआ कहते हैं तो हित को जो चाहने वाला है, जो हमारा हितैषी है, उसको हम हितुआ कहते हैं और उसी को हम घर में प्रवेश देते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि आजकल बोल रहे हैं कोरोना है, डॉक्टर लोग एडवाइस कर रहे हैं कि भैया तुम कोहनी तक बार बार साबुन से हाथ धुलो, तुम पैर ऊपर तक धुलो, तब तुम सुरक्षित रहोगे, कीटाणु हैं, विषाणु हैं। हमारे लोग पहले ही जागृत रहें, कहते रहे हितुओ गोड़े धो लो, और पानी भी लोटा भर के देते रहें, ना कि एक गिलास भर के। तो ऐसे हमारी प्रथा रहे, बार बार हम स्मरण करवाते रहें कि कोई गलती से कोई का ध्यान ना है तो हम कहेंगे कि गोड़े धो लो, यानी पैर घुटने तक धुइयो, हाथ अच्छे से धुइयो, ताकि तुम बाहर से आए हो भी कीटाणु हमें कहीं प्रभावित ना करें या तुमको भी देर तक तुम्हारे साथ रहने से प्रभावित ना करें। ऐसी हमारी संस्कृति है, और ऐसे हमारे मनीषी लोग रहे, हमारे पूर्वज। जो बहुत लोग हमारी मजाक बना देते हैं, का कहते हैं गोड़े धोए लो, जो का मतलब हो। अरे गोड़े धोन को मतलब है, हाँ हम बताए कि गोड़े को मतलब क्या है। गोड़ मतलब घुटना, घुटने तक धुलो, साफ सुथरा रहो। जी ऐसी परंपरा हमारी शुरू से। जी जी, जो शादी ब्याह में कहते हैं ना कि गौड़ी में बारात आ गई है या गौड़ी तक जा रहे हैं हम, तो वो गौड़ी क्या मतलब होता है? मैं कह रही हूँ ना, जब तक आप अपने ओरिजिन को, अपने जहाँ से हमारा इतिहास है, वहाँ से अगर आप अपने आप के ना जोड़ेंगे तो हम कोई शब्द को अर्थ ना निकाल पाएंगे। गौड़ी शब्द है गढ़, कोई गढ़, कोई थान, कोई स्थान, जहाँ पर वो एक पूर्व निर्धारित स्थान है जो गांव के बाहर है। तो वो ऐसो स्थान जहाँ पर हम कोई के विदाई, जो दुल्हन है, उसको हम अपनी गौड़ी में डोली रोक के पानी पिवाते हैं और कुछ बाके सांत्वना देते हैं कि भैया ठीक से जाइयो, अब चुप जा, अब चिंता मत करे, अब तू आराम से जाइए, रास्ता है कठिन है, क्योंकि डोली में जाते हैं लंबो समय लगत रहे, जंगल भी पड़ते रहे और चोर डकैत को भी खतरा रहता रहे कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते भाई मत जाइयो, रोइए मती लो, अब तू आराम से जा। हाँ, ऐसे करके सांत्वना देते रहे माँ बाप। और वो एक गौड़ी रहे गांव से बाहर, वहाँ पर हम स्थान रहे, वो हम रुक करके ये सब काम करते रहें और फिर बारात के साथ में प्रस्थान करवाते रहें। और ऐसे ही जब बारात आते है बर पक्ष की, तब भी हम एक स्थान विशेष में रोकते हैं उनके, वो गौड़ी है। वो जो अपने गढ़ से बाहर, गढ़ और गढ़ शायद मुझे लगता है कि एक ही शब्द है, अलग अलग कालखंड में अलग अलग रूप से, वैसे ही ग्राम, ऐसे ही गांव, जो मेरे हिसाब से। तो जो गढ़ माने दुर्ग, दुर्ग का मतलब भाई दुर्ग में हम लोग एक सुरक्षित, एक कम्युनिटी के लोग एक सुरक्षित जगह में रहते रहें, गढ़ बनाए के रहते रहें, दुर्ग बनाए के रहते रहें। ऐसे जो हमारे गांव हैं, ये भी तो एक तरह से गढ़ ही है, गढ़ ही हैं। हमारी जो भुइयाँ गांव से बाहर बनाते हैं, वो एक जो राजपूताना परंपरा है, भवानी, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, लोग ऐसे बहुत सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ नारा लिखते हैं। तो भवानी यानी कि जब लड़ाके युद्ध वीर क्षत्रिय थे तो वो माँ भवानी यानी कि काली के रूप को ही मानते थे।
तो माँ दुर्गा के जो कोमल स्वरूप को ना मान करके वो उनके विकराल रूप को ही मानते थे, क्योंकि आप जब क्रोधित होंगे, जब आप युद्ध की भावना आपके मन में होगी, तो वो माँ काली का ही रूप हो सकता है, माँ दुर्गा को रूप ना हो सकता है। तो हमारे लोग जो भीमसेन की स्थापना करी गढ़ के बाहर, ऐसे ही राजपूताना लोग जो माँ भवानी का, माँ दुर्गा का मंदिर जो हुआ अपने दुर्ग के अंदर किनारे पे बनाते हैं, और अपने घर में भी कुल अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी की, भवानी जी के भी मंदिर बनवाते हैं। तो हमारे यहाँ भी वही देवता स्थापना अंदर घर के अंदर होता है और घर के बाहर होता है। तो दोनों चीज़ मतलब बिल्कुल इक्वल है, एक जैसी है वहाँ की और यहाँ की, दोनों जगह की। तो ये जो गढ़ है, गौड़ी है, वो एक ही शब्द है और एक ही तरीके से, एक ही भावना के अनुरूप वो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी कैसे वो लोग पालन करते हैं जो चीज़ को, और कैसे वहाँ पर उस कालखंड में भी रही होंगी कि वो माँ भवानी का मंदिर बनवाते रहे। हम माँ भवानी को मंदिर ही तो है, पीपल के पेड़ के नीचे हम एक स्थान निर्धारित कर देते हैं, वहाँ पर हम सात भवानी की पूजा करते हैं। अब कल्ला जी हम कहेंगे, हमारे इतिहास में कल्ला जी का नाम आपने बहुत सुना होगा। कल्ला जी वो वीर क्षत्रिय थे जो जयमल जी को, है ना, युद्ध के समय में जब महाराणा के साथ अकबर का जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने युद्ध के लिए क्योंकि किले को किसी तरीके से वो नहीं भेद पा रहे थे, तो उन्होंने एक सुरंग बनाई, है ना, सुरंग बनाई। तो वो सुरंग के थ्रू अपने सैनिकों को भेजते थे। अब ऐसे ही जब देखा कि वो सुरंग बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं किला, तो राजपूत लोग तुरंत उसको फिर रात में रिपेयर करते रहे। तो ऐसे ही एक दिन जयमल जी जो रिपेयर करते रहे किला के, तो अकबर की नज़र पड़ गई और अकबर जो है अपनी संग्राम नामक बंदूक से उन पे वार करी और उनके दोनों पैर जाते रहे, चोटिल हो गए, घायल हो गए, पैर उनके खराब हो गए। तो तब भी वो हार ना मानी और कल्ला जी के कंधे में बैठ के, चतुर्भुज की तरह, 2 पैर हैं, 4 हाथ हैं दोनों के, कल्ला जी के और हमारे जो जयमल जी के, दोनों बहुत ही बहादुरी से लड़े और अंत में कल्ला जी वीरगति के प्राप्त भए। तो कल्ला जी वहाँ पर जो जन जन में एक नायक के रूप में हैं, उनको एक जो है ग्राम देवता की तरह उनको राजस्थान में पूजते हैं, राजपूताना में आज भी पूजते हैं। जी जी जैसा कि हमने आपसे पिछली बार कहा था कि कटार और ढाल का प्रयोग शादियों में होता है हमारे यहाँ, तो मैडम शादी की बात चली रही है, तो आज हमने मैनेज किया है आपके लिए कटार और ढाल। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, ढाल और कटार दर्शकों को दिखाइए और इनके बारे में डिटेल से बताइए। जी अवश्य जी जी। मैं लोग कह सकते हैं कि आज हम शायद पढ़े लिखे हैं, आधुनिक हैं और हम बड़ी ही मतलब अपने आप के बड़प्पन दिखाने के लिए हम लोग नए नए चीज़ बताते हैं कि हम ऐसो करते रहे हैं, हम वैसो करते रहे हैं, हमारे पूर्वज ऐसे महान वैसे महान। मैं तो बिल्कुल समर्थक हूँ, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ कि कितने महान रहे और कैसे हम अपने प्रतीक चिन्हों को, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बिल्कुल शिक्षा से दूर रहें, तब भी अपनी परंपरा के रूप में अपनी राजपूताना जो शान है बाकायदे बरकरार रखी रहें। पहले भी वीडियो में हम बोले रहे कि कटार लगाते रहें, तो मेरे सामने बहुत समय कटार ना रहे। ये देखो कुछ छत विक्षत सी अवस्था में ये कटार है, आप देख सकते हैं ये कटार है, इसका ये कोना टूट गया है, लेकिन इसका जो आकार है वो आप देख सकते हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि इस कटार को पकड़ करके, पूड़ी को छेद करके, ऐसे हमारे जो जिसकी शादी होती थी लड़के की, वो ऐसे पकड़ के उसका जो हल्दी तेल जो लगाया जाता था, चढ़ाया जाता था, वो ऐसे पकड़ के ही वो रस्म की निभाई होती थी और उसके बाद वो कटार कभी छूटती नहीं थी। वो कटार वो अपने संग लेके जब बारात के विदा होते रहे, तो अपने फेंटा हम बोलते हैं, जो कमर में जो ऐसे करके कस लेते रहे, वो कमर में हमारे दूल्हा लोग हमेशा लगाए के चलत रहें। तो ये कटार जो राजपूताना की शान है, आज हमारे लोग, क्योंकि ये हम कहीं से खोज के लाना पड़ा, आज हमारी 30-40 साल के अंतराल में हमारो इतिहास इतनो हराए गो, इतनो खोए गो। हमारे लोग ज़रूरी ना समझिए अपनी पीढ़ी के बतान के कि अरे होगो तो अपने आप देख लेंगे, कोई ना देख लेता है, बालकन के पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ता है,
उनके बार बार बताएं। हम जब बच्चे होते हैं तो बचपन से उनके सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे करो, जो करो वो करो, अच्छा चलो पैया पैया चलो, तो उसको नहीं पता है पैया पैया चला जाता है, ठीक है गिरते उड़ते चलेगा वो, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि अच्छा थोड़ा और बढ़ो, थोड़ा और करो। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो कटार है ये देख लो, ये हमारी पीढ़ी आज विस्मृत कर चुकी है, आगे से ये कंटिन्यू रहेगी, ऐसी मेरी बहुत मतलब शुभकामनाएं भी हैं और मेरी प्रबल इच्छा भी है कि हम अपने प्रतीक चिन्हों को अगर भूल गए, अगर ये एक कोना इसका टूट गया तो हम भी टूट गए हैं। आज हमारा जो मनोबल, कहेंगे कि आप गलत बात करते हैं, मैं बिल्कुल कहूँगी समाज का ये अनुभव है कि आज हम टूटे से हैं, लोगों ने हमें तोड़ दिया है, मनोबल हमारा तोड़ दिया है। तो ये इस रूप में है। और ऐसे ही ये गैंडे के खाल से बनी हुई ढाल है, देखिए ये किस रूप में है। इसको कपड़ा बांध के आज भी यूज करते हैं, बहुत लोग अब नहीं भी यूज करने लगे हैं। ये राणा क्षत्रियों की पूरी पहचान। ढाल और कटार, आप बता सकते हो कि ये ढाल और कटार आखिर किसके पास थे? महाराणा प्रताप जी राजपूतों के पास में। कोई और तो अब फालतू सामान घर में कोई क्यों इकट्ठा करेगा? तो इसके खंडहर बता रहे हैं कि ये इमारत बुलंद थी। ये ढाल आज नोच नोच के कैसे रूप में कर दी गई, ये सिर्फ प्रतीक रूप में रह गई है राजन जी। आज इसका हर चीज़ जी देखिए, मैं इसे टच करके देखता हूँ तो मुझे ये साफ साफ दिख रही है, तो ये बहुत मजबूत है। मैडम जी ने बताया कि ये गैंडे की खाल से निर्मित है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। यहाँ पे अगर तेज़ी से कोई वार करेगा, इसमें तलवार का वार या कोई भी बाण इसमें आएगा तो उसे छेद नहीं सकता भाई, ये बहुत मजबूत है। जी, ये ढाल, इसका नाम ही ढाल है। और ये देखो इधर काफ़ी डेकोरेटेड, और यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए, इसको यहाँ टांगने के लिए ये छेद बने हुए हैं, वो नष्ट हो चुके हैं इसके ये पार्ट्स। और यही हमारी संस्कृति भी इसके साथ बहुत कुछ नष्ट हो गई है। इसको कृपया धरोहर के रूप में रखें, पहचान को बनाए रखें, और जहाँ भी कहीं ये हमारे पास है स्मृति चिन्ह के रूप में केवल सहेजे नहीं, इसको आज भी प्रयोग में लाएं, और ये यही हमारी पहचान है। पहले तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम हमारा अपना जो पारंपरिक पहनावा होता है, तो मैम ने कोशिश की है पारंपरिक पहनावा पहनने की। आज तो आप देख सकते हैं मैडम को पूरे पारंपरिक पहनावे में हमारे साथ हैं। तो मैडम, आपने गहने और जो पहनावा पहन रखा है इसके बारे में कुछ बताओ। जी राजन जी, ऐसा होता है, प्रतीक तो प्रतीक होते हैं ना जी। तो मैं बताऊंगी कि मेरे पास पुराने गहने तो मुझे अवेलेबल ना ही पाई। बहुत कोशिश करो, हैं लोगन के पास, सबने सब कहीं कि हैं हमारे पास, पर इतनी जल्दी से कोई देन के तैयार ना हो। तो मेरे पास जो आर्टिफिशियल जो आभूषण रहे, मैं बस प्रतीक के रूप में उसके जो आकार हैं, प्रकार हैं, उसको बताने की कोशिश करी। आप यहाँ देख सकते हैं, हालांकि ये मोती की माला है, पर मैंने एक इसका पहनावा कैसे होता है ये बताने के लिए कि ये जो है ये हंसुली हम कहते थे, यानी ये इसको हम हंसुली कहते हैं, ये हंसुलिया कहते हैं अपन के जे। तो जो हंसुली से लगी हुई है वो हंसुली ये हम पहनते थे। और आप बहुत सारे गोल्डन एरा की पिक्चर में देख सकते हैं, जितने भी ग्रामीण परिवेश की कोई चीज़ आई हैं सब में वो हंसुलिया जेंट्स तक पहने पड़े हैं, पुरुष भी पहन रहे हैं, लेडीज़ तो पहन ही रही हैं। तो जे हंसुलिया ऐसे होता रहे, बिल्कुल गले से चिपकी हुई, उससे जो लंबा होता था, हृदय तक आता था, छाती तक आता था, और हार के रूप में हम इस्तेमाल करते रहे, वो है हरवा। नाम ही से हार मतलब हरवा। हरवा को जो आकार रहे, पनिया रहे, जो लॉकेट रहे, है मतलब रहे को मतलब लोगों के पास है, वो कुछ चौकोर टाइप को, झुनकी बारू, या कई बार झुनकी ना भी डरवाते हैं, वो चौकोर। और बासी नीचे अगर हम कहें पूंज बोलते हैं, पूंज, वो ऐसे ही सकरी में, मतलब जो चेन है चांदी की लड़ी, ऐसे सकरी में पिरोए के, ऐसे एक तो ही आप पैसा अगर चांदी के डाली तो ठीक है, ना तो सकरी में पिरोए के लड़ी में, जो ऐसे पान के आकार को, बाकी हम बड़ी पनिया बोलते हैं, पनिया यानी पान के आकार को पनिया। मैं कहूँ ना कि हर शब्द को मतलब है पनिया, मतलब वो ऐसी बाकी पान जैसी जो लॉकेट होता रहे, पूंज को बाकी हम पूंज कहते हैं, उससे लंबा जो गहना है। और ऐसे ही मैंने कोशिश करी है, हालांकि मेरे पास पूरे चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे जो हैं वो पहनत रहे बाँक, बाँक कुछ इस टाइप के बाँक, ऐसे ऐसे करके कस देते थे उनको, बाँक। जी जो ये बाजू में है। हाँ बाजू में है ना, इनके ऊपर यहाँ बाँक पहनो जाते रहे। यहाँ पर बाँक और यहाँ पर बरा,
और बाकी नीचे जो बाजूबंद, जैसे ये तो आधुनिक है, लेकिन ये तो ऐसे में आधुनिक। बताई कि ऐसे बाजूबंद होता रहे हमारो, झुनकी वारो बाजूबंद, बांक और ये बरा एक पतला खड़ुआ जैसी पतली चूड़ी से मोटा कंगन समझ लो उसको, ब्रासलेट, और नीचे फिर बांक, फिर यहाँ पर अपन के ये जो ये है क्या बताया मैंने, अभी मैं भूल गई। ये तो आधुनिक बांक, आधुनिक ना बांक नहीं है ये, ब्रेसलेट टाइप का। हाँ ब्रेसलेट टाइप का, बाजूबंद, जी बाजूबंद दिमाग से फिसल रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम खड़ुआ मतलब चांदी का बहुत काफ़ी हैवी सा, और बीच में दो मुंह ऐसे, और बहुत सारे जो हिंदी पिक्चरों के गाने हैं ग्रामीण परिवेश के उनमें भी पहनते हैं। फिर यहाँ पर हमारी चांदी की झुनकी वाली चूड़ी, फिर यहाँ पर हमारी पहुँची, और पहुँची में कुछ ऐसी झुनकी होते हैं, ऐसे कंटिन्यूस घनी झुनकी, मतलब घुंघरू झुनकी, मतलब जो छम छम बोले झुनकी, और वो, और ये बिल्कुल पहनावा में रहे हमारे दिन प्रतिदिन के। हमारे जो 30 से 40 साल पहले बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं थीं वो पहनते रहे। और यहाँ पर फिर परिछन ऐसे कुछ इस टाइप की, काफ़ी लड़ी वाली झुनकी वाली ऐसे, और बीच में पहुँची, जो आजकल पहाड़ में भी वो पहुँची पहन रहे हैं, दाने दाने से कपड़े ये धागे में या काले कपड़े में गुथी हुई रहते हैं, तो वो पहुँची ऐसे हमारे पहनते रहे। और मुंदरिया, छल्ला, तो अब जब आप याद दिलाए हैं तो मैं बोल रही हूँ कि मुंदरिया हमारे यहाँ भी जो प्रथा रहे अंगूठी पहनाने की, जी अब लोग पहना रहे हैं अंगूठी, लेकिन तब हमारे यहाँ मुंदरिया पहनाते रहे। मुंदरी आप सुने होंगे, जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहनाई थी, भगवान राम ने वो मुंदरी दी थी सीता जी की खोज के समय में कि देखो जो मेरी प्रतीक चिन्ह है। तो ऐसे हमारे मुंदरिया पहनाते रहे, लेकिन वो मुंदरिया, वो अंगूठी जो है जे दूल्हा दुल्हन आपस में ना पहनाते रहे, बरबधू ना पहनाते रहे, घर के लोग सगे संबंधी लोग पहनाते रहे, कि जब हमारे जो बर पक्ष बारात की विदाई के से पूर्व हम लोग मुंदरिया पहनाते हैं, कन्यादान करते हैं, कन्यादान के समय लोग मुंदरिया पहनाते हैं। मुंदरिया मतलब वो प्रतीक चिन्ह है कि भाई आज से हम जो है तुम्हें जो जिम्मेदारी दे हैं, जो हमेशा हाथ में पहनोगे, स्मरण रहेगा कि हमको तुम्हें कोई उत्तरदायित्व दे हैं, हमारी कन्या तुम्हारे छत्र छाया में है, तुम्हारी दायित्व है उसकी रक्षा करना। तो मुंदरिया और छला पहनाते हैं हमारे, छला मुंदरिया बोलते हैं हम लोग। तो ये देखो परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ कि लोग बरबधू पहना रहे हैं और बरबधू एक दूसरे के पहना रहे हैं, लेकिन हमारा हर काम सामूहिक और सामाजिक बड़े बुजुर्ग करते रहे हर चीज़, कि भैया सनद रहे, इतनो जनसमूह है, शादी में हमारे यहाँ कम से कम 1000 आदमी आता है एक बार में। जी, इससे क्या संदेश जाता है? तो फिर हमारे यहाँ जब हाँ, ऐसे करते थे तो सामाजिकता बहुत सामाजिकता अधिक विद्यमान थी। बहुत ज़्यादा। क्या संदेश जाता है इससे? बिल्कुल संदेश ये है कि सामुदायिक भावना बहुत अच्छी थी और ये आज भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो छला मुंदरिया हमारे लोग जो आजकल के अंगूठी की रस्म है वो करते रहें, छला मुंदरिया पहनाए के बड़े बूढ़े याद करवाते रहें कि इतने गवाह हैं, इतने लोग हैं इस जन समूह के सामने, हम तुम्हें ये प्रतीक चिन्ह, ये मुंदरी पहना रहे हैं कि सनद रहे, ध्यान रहे कि हमारी बच्ची अब तुम्हारी सुरक्षा में है, इसको विस्मृत कभी नहीं करना। ऐसा संदेश था उनका। जी जी।